डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे खजूरी के बारे में, जो अपना श्री राम कॉलोनी के नाम से वार्ड है ये, इसमें सफाई व्यवस्था किस तरीके की चल रही है? दिल्ली प्रदेश से डॉक्टर आइए खान जी से आगे सफाई व्यवस्था के बारे में। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे खजूरी के बारे में, जो अपना श्री राम कॉलोनी के नाम से वार्ड है ये, इसमें सफाई व्यवस्था किस तरीके की चल रही है? जी इस्लाम साहब, मैं आपके चैनल का दस्तक का स्वागत करता हूं और मैं आपको धन्यवाद करते हुए कि कम से कम दिल्ली सरकार ने जो अभी एमसीडी का चुनाव लड़ा था, सफाई के मुद्दे को ही लेके लड़ा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर गली के कोने पर एक कूड़े का ढेर है और आज तक अभी तक सफाई की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। तो ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से निगम पार्षद आमिल जीते हैं, तो क्या आमिल इधर आते नहीं हैं? नहीं, आमिर जी जीते ज़रूर हैं और आते जाते भी हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी हमारे गली के सामने ये एक पुलिया थी जो उन्होंने तोड़वाया था। मेरे ख्याल से जीतने के तुरंत बाद उन्होंने पहला काम पुलिया तोड़ने का किया था, लेकिन अभी तक कोई पुलिया बनाने का काम नहीं शुरू हुआ। इसलिए अफसोस है कि अगर ऐसा कोई उनका प्रोग्राम नहीं था, इंतज़ाम नहीं था दोबारा बंद पाने का, तो कम से कम जो जैसी थी वैसी चलने देते, रास्ता तो ना बंद होता। यानी कि पुलिया तोड़ के रास्ता बंद और कर दिया गया और उसको बनाया नहीं गया। हाँ, उसको बनाया नहीं गया है, उससे बड़ी परेशानी हो रही लोगों। तो ये सफाई व्यवस्था जो है किस तरह आपकी गली में नहीं है या पूरे वार्ड का यही हाल है? पूरे वार्ड नहीं, पूरी दिल्ली का ये हाल है। पूरी दिल्ली में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कूड़ों का ढेर हर गली में मिलता है और बल्कि इस पर तो हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, वरना हम सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा है और यही मुद्दा अगर इनकी नज़रों से ओझल रहा तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए हम लोग इनको जगाने का काम करेंगे। यानी कि केजरीवाल जी अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस पर पूरी तरह से नज़र लगा रही है और अगर इसकी व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो इस मुद्दे को लेकर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और इनको याद दिलाएंगे कि तुम अपने चुनावी वायदे को याद रखो। यानी कि जब चुनाव लड़ा इन्होंने सफाई का वायदा किया, ये मानते हैं, मगर यहाँ पे हम कुछ निगम पार्षदों से मिले, उनका कहना यह है कि हमारे पास सफाई का जो व्यवस्था होती है, यानी कि ऑटो टिप्पर हैं या रिक्शे हैं, उनकी कमी है, तो वो ये कमी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? नहीं, कमी तो नहीं कह सकते, वो कमी कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। इसीलिए वो ईमानदारी से वो किसी दूसरे को सौंप दें, सिर्फ एक हफ्ते के लिए सौंप दें या एक हफ्ते की वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी में दे दें। मैं उनको निकाल के दिखाता हूँ कि वो कैसे एक एक गली का कूड़ा उड़ जाता है। जितना है वो पर्याप्त है। कमी इस बात की है कि उनको डीजल बचाना है, कमी इस बात की है कि उनको नहीं चलाना है, पैसे लेना है, ये सारी चीज़ें हैं। कमी इस बात की है कि अगर वो ईमानदारी से चलवाएंगे तो कमीशन नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें, ये सब वो एक खेल है। तो आप ये कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि वो पैसे लेते हैं? जो है मैं आरोप इसलिए लगा सकता हूँ कि जो डिपर काम नहीं कर रहे हैं उनको बंद क्यों नहीं किया जाता? सरकार का पैसा उनको किस लिए दिया जा रहा है? उनका तो डेली बेस का पेमेंट है, लेकिन डेली बेस अगर उनका वर्क नहीं है तो पेमेंट किस लिए है? तो इस सफाई से तो यहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही है, डेंगू, मलेरिया, ये किस तरीके की समस्या आ रही है? आप बीमारी तो जब सफाई नहीं होगी तो बीमारी तो तमाम सारी फैलेंगी। अभी आने वाला मौसम, अभी और गर्मी शुरू होगी तो ये नालियों से उठने वाली जो भाप होगी उससे भी एक अजीब किस्म की बीमारी होगी, इंडाइजेशन वगैरह होगा, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होंगी। लेकिन अब सवाल इस चीज़ का है, सरकार अपनी जिम्मेदारी और ख़ास तौर से जिस चीज़ को इन्होंने पहचाना था, जिसको लेकर जनता से वोट मांगा था, इनकी नज़र वही नहीं है, तो फिर दिक्कत है। तो आपकी पार्टी इस पर क्या करने जा रही है? अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने आपके माध्यम से ये बता दिया है कि हम पूरी दिल्ली में इस पर नज़र रख रहे हैं। अगर ये इस सफाई व्यवस्था को ठीक नहीं कराते तो फिर हम पूरी दिल्ली में जनता को जागरूक कर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इनको ये एहसास कराएंगे कि जनता ने इनको इसी बात के लिए वोट दिया था। ये कूड़े का पहाड़ खत्म करने की बात करते हैं और गली गली में कूड़े का पहाड़ तैयार करने की बात कर रहे हैं। गली गली में कूड़े का पहाड़ तैयार हो रहा है, इसे नहीं साफ कर पा रहे हैं।
तो इनको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपका परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी, आपका परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं डॉक्टर आइए खान के नाम से जाना जाता हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है।